ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप क्या सो रहे थे पड़े हुए? तो घूम रहा था आपको ये तो इतने धुआं इन्होंने देख लिया है धुआं सारा का सारा, और हमने सारी फायर को कंट्रोल कर लिया। अगर हम जल्दी से नहीं आ पाते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हंसराज जी हैं जो दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी हैं, यहाँ के सिक्योरिटी हैं। ये भाई साहब वहाँ पे आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आग लगी हुई है। दुनिया को आग नजर आ रही है, इस शख्स को आग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये आग इन्हीं ने ही लगाई है। ये जीव जंतु ये पेड़ पौधे सारे खराब कर दिए तुमने हैं। और पहली बात ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो तुम लोग, इसकी क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हो? इसका मैं तुम्हारा आगे तक भेजूंगा सरकार के। 3 पेड़ को आग लग चुकी है, जिसमें जीव जंतु पक्षी जो मर गए हैं उसके जिम्मेवार भी दिल्ली मेट्रो वाले हैं। हंसराज हो या दिल्ली मेट्रो के जो स्टाफ है जिन्होंने ये गोदाम बना रखा है वो है। खिलाफ अभी भी ये स्मेल में है दारू आपने बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर आप देख रहे हो तो आपने बताया क्यों नहीं भाई इनको देखना चाहिए था पहले। हमने तो पूरी फायर दिखाई, इधर दिखाइए आप, इतना फायर था सारा पेट जल गया है, इन्होंने करवा दिया सब। इसे गार्ड को क्या रख के फायदा जो सुरक्षा आपने भी देखा शराब पी हुई है ड्यूटी में, उसका मेडिकल करा लो, सामने आ जाएगा। नशे में इस जगह पर वो शख्स आखिरकार ड्यूटी कैसे कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। नशे में वो व्यक्ति तैनात है यहाँ पर और यहाँ बैठा हुआ था जब इसमें आग लगी है, उसके बावजूद ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में है और यहाँ से आप देखेंगे मेरे पीछे आपको फायरकर्मी दिखाई देंगे जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो केबल्स आप देख रहे हैं, जरा हम पास में आपको जाके दिखाएं तो ये वो केबल्स हैं जो मेट्रो लाइन में यूज़ होती हैं। और आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस प्रकार समय समय पर मेट्रो केबल के चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। चोरी की जो घटनाएं केबल की आती रहती है, इसमें चूंकि तांबा निकलता है। आपको अगर कैमरा जूम करके हमारे सहयोगी दिखाएंगे तो आप उधर देखेंगे तो आपको तांबा भी कुछ हद तक दिखाई जो है उसमें दे जाएगा। जिस प्रकार आप देखेंगे वहाँ पर तो आपको तांबा दिखाई दे जाएगा कि इसमें जो इस तरीके से लोह पदार्थ होते हैं वो आपको साफ तौर से इसमें दिखाई दे जाएगा। अब बड़ी मात्रा में इस जगह पर ये केबल रखी हुई है और यहाँ पर एक गार्ड भी तैनात है। पूरी ये जो लैंड है डीएमआरसी के अंतर्गत ये लैंड है और डीएमआरसी को ये लैंड दी हुई है गवर्नमेंट ने, और उसके बाद डीएमआरसी इस लैंड को कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ पर अचानक पिछले आधे घंटे से जो है आग लगी हुई, उससे भी ज़्यादा समय से इस तरह की केबल ये पड़ी हुई है। आप देखिए ऐसे ही डीएमआरसी ने केबल ला के छोड़ रखी है चोरों के लिए। और हालांकि ये पूरा लैंड जो संरक्षित है, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड तैनात है, मैं आपको गार्ड रूम दिखाता हूँ। वो देखिए वो गार्ड रूम आप देख रहे हैं डीएमआरसी का, और यहीं पर वो गार्ड रूम तैनात है। आग लगे हुए आधे घंटे हो गए, लेकिन उस गार्ड को नहीं मालूम चला कि यहाँ पर आग लगी हुई है। किसी प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने फ़ोन करके फायर कर्मी को बुलाया है, उन्होंने सूचना दी है। और आप समझिए कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर डीएमआरसी की जो केबल्स होती हैं उनके अंदर लगातार उनकी चोरी की घटना है। इसके अलावा आज ये पहली घटना है जिसमें आग लगा दी गई है केबल के अंदर। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा जुड़ते हैं इनसे, क्या इनके पास जानकारी है और क्या इनको मालूम है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू चोपड़ा है जी। बिट्टू चोपड़ा जी, इधर ही रहते हैं आसपास? मैं सामने रोड के पल्ली तरफ रहता हूँ। मैं विकासपुरी जा रहा था तो एकदम धुआं देखा जी, तो हमने सोचा कितने बजे आपने ये धुआं? ये 2:14 पे बहुत जबरदस्त आग लगी हुई थी जी। उस रोड रिंग रोड वाली से हमने धुआं देखा, यहाँ पे आए, हमने सोचा काकड़ा निकेतन में आग लग गई है। जब यहाँ के हादसा देखा तो हमने 2:17 पे फायर ब्रिगेड को फोन किया। हम अपना निकल गए पीवीआर की तरफ। फिर हम वापसी आए तो कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। 2:30 पे फिर दोबारा कॉल की, मतलब 2 बार फायर कर्मी को भी कॉल करनी पड़ी। 2:30 पे दोबारा आई, क्योंकि आने में समय लगता है, ट्रैफिक है, उनकी भी गलती नहीं है। तो उन्होंने आते ही फिर आग पे काबू किया। और ये हंसराज जी हैं जो दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी हैं, यहाँ के सिक्योरिटी हैं। ये भाई साहब वहाँ पे आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आग लगी हुई है। दुनिया को आग नजर आ रही है, इस शख्स को आग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये आग इन्हीं ने ही लगाई हुई है हमारे अंदाजे से। क्योंकि इसके अंदर पित्तल मेटल की चीजें हैं कि आग लगेगी, बनेगा, मैं छांट के इसको बेच लूंगा। दुनिया को नजर आ रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मिट्टी डालते हैं, हमने इनको दूर किया नहीं, अंदर से ब्लास्ट भी हुआ है, गैस भी निकली है किसी तरह की, कौन सी थी हमें नहीं मालूम। ये तो फायर ब्रिगेड नहीं आती। और 3 पेड़ को आग लग चुकी है, जिसमें जीव जंतु पक्षी जो मर गए हैं उसके जिम्मेवार भी दिल्ली मेट्रो वाले हैं। हंसराज हो या दिल्ली मेट्रो के जो स्टाफ है जिन्होंने ये गोदाम बना रखा है वो है। कल को कांगड़ा निकेतन की दीवार वो रही, इधर अपना बिजली का पूरा हेड ऑफिस है, पूरा पावर हाउस है। कल को हादसा हो जाता कौन जिम्मेवार होता? और यहाँ पर केबल भी खुली में रखी हुई है, कोई पन्नी पैक कुछ नहीं। टोटल पेड़ों के नीचे रखी हुई है और आपके सामने 3 पेड़ों को आग लगी हुई है जी। तो और इसका जिम्मेवार दिल्ली मेट्रो और हंसराज जी जो यहाँ पे है, ये पूरे जिम्मेवार हैं जी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे गार्ड को क्या रख के फायदा जो सुरक्षा? आपने भी देखा शराब पी हुई है अभी ड्यूटी पे इसका
मेडिकल करा लो, सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने खुद सूचना दी है। क्या नाम है आपका? हंसराज सर। हाँ, हंसराज। हंसराज। ये किस चीज़ की लैंड है? ये मेट्रो का मेट्रो की ज़मीन है। क्या यहाँ पर करते हैं मेट्रो वाले? सर, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी करते हो आप अभी भी मुझे नशे में दिख रहे हो। नहीं सर। अभी नवरात्रि का वक्त चल रहा है और दिन में आप नशे में दारू पी के तैनात हो यहाँ पे। नहीं सर। अरे तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है यार। स्मेल कहाँ रही है सर? मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अभी तुम्हारी चेकिंग करवाई जाएगी। सर, पता कोई लग समझ जाएगा कि तुमने दारू पी है नहीं पी है। ईमानदारी से बताओ, अभी दारू पी रखी नहीं पी रखी? नीच पी रखी सर। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, उधर घूम रहा था मैं। इसमें आग कैसे लग गई है? कैसे सर, ये आग मेरे लग को पता नहीं। यहाँ लेबर घूमता रहता है, वो कबाड़ी वगैरह घूमता रहता है। मैं ये क्या कबाड़ी बताऊँ क्यों घूमते हैं यहाँ पे जब वो गेट लगा हुआ है? सर? वहाँ से घूम के आ जाते हैं ना सर। कैसे आ जाएंगे? इतनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार है, कैसे आ जाएंगे? सर बाहर से आते हैं ना, हाँ, उधर से आते ये हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने आग लगाई है। नहीं सर, मैं नहीं लगा। मैं क्यों लगाऊंगा सर? इसमें ये कह रहे हैं कि आप लोग पीतल निकालने के लिए इस नहीं तरीके सर, से। नहीं सर। कब से रखा हुआ है ये सामान यहाँ पे? ये सर लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ 1 साल से पेड़ के नीचे क्यों रखा हुआ है? ये इधर नहीं, साइड में नहीं रह सकता था ये? सर ये मेरा काम थोड़ी है। तो आपको आगे बताना नहीं, इन्फॉर्म करना काम नहीं है सर, सबको आपका? पता है ये चीजें, सबको पता है, सब आते हैं इंक्वायरी यहाँ पे करने। किसी का मर्डर हो जाए, आप क्या कहोगे? मेरी जानकारी नहीं है। ये पहले बात छोटी आग तो होगी ना, छोटी स्मॉल फायर होगा ना। आपने कितनी देर बाद देखा? हाँ, 10 मिनट। आप बुला के सर, लाए हो? हाँ, सर, आप बुला के लाए हो, इन्हें पता भी नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। ये आधा घंटा हो गया आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हाँ। और ये फायर ब्रिगेड की टीम, अनिल कुमार जी की पूरी टीम ने आके इस बड़े हादसे को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। नहीं तो ये जितने भी पेड़ हैं, जी। ये 3 पेड़ तो सड़ चुके हैं, जिसमें जीव जंतु पक्षियों के घोंसले हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। उसके जिम्मेवार ये हंसराज जी हैं और ये कुर्सी पे बैठे हुए, ये आग लगा के वहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, इनको नहीं पता लगा। मैं इनको बुला के लाया, वो रहा सामने कैबिन, वो दिखाओ। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे धुआं नजर आ रहा है और साहब को धुआं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें पित्तल मेटल की चीजें निकलती हैं। उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये कांड करवाया है। जी। ये नंबर किसका है? ये मेरा। आप ये बताओ, ये नंबर इन्होंने सर कॉल की है आपको? ये इन्होंने कॉल किया 98, ये नंबर आपका है ना? तो इन्होंने कॉल किया। आप क्या सो रहे थे पड़े हुए? कब घूम रहा था? आपको ये तो इतने धुआं इन्होंने देख लिया है, धुआं सारा का सारा, और हमने सारी फायर को कंट्रोल कर लिया। अगर हम जल्दी से नहीं आ पाते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता भारी है। ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे सारे खराब कर दिए तुमने है। और पहली बात, ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो तुम लोग, इसकी क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं? भेजो सर आप। मेटल इसका मैं तुम्हारा आगे तक भेजूंगा सरकार के। मैंने ये करनी करा। कौन जिम्मेदार क्यों नहीं है? कॉल किया? आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आपने क्यों नहीं पुलिस को कॉल की? पुलिस को कॉल किया आपने? सर मैं चलो, फायर सर्विस का आपको नंबर नहीं मालूम? मैं वो नहीं गया, मैं उधर घूम के बैठ गया था। अरे आपने कॉल क्यों नहीं किया फिर, जब आपको पता लग रहा था भाई ये आग लगी हुई है, तो आपने कहाँ कॉल किया? कॉल किया आपने? ये पब्लिक के आदमी ने कॉल किया इन्होंने है। नहीं सर, आग नहीं लगाई। तो नहीं लगा, कॉल क्यों नहीं किया आपने? आधे घंटे तक किया बताओ। आधे घंटे तक आग लगी हुई है। आधा घंटा थोड़ी हुआ सर। एक्शन लिया जाएगा आपके आधा खिलाफ। घंटा हो गया, आधा सर घंटा। इसके खिलाफ अभी भी ये स्मेल में है दारू, आपने देखी बिल्कुल है? इसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर आप देख रहे हो तो आपने बताया क्यों नहीं भाई? इनको देखना चाहिए था पहले। हमने तो पूरी फायर दिखाई, इधर दिखाइए आप। सोसाइटी है, इधर विकास कुंज की इतना फायर था, सारा पेट जल गया है, इन्होंने करवा दिया सब। बिक्री कर है। और इसमें सर मेटल भी दिख रहा है कि मेटल निकल रहे हैं इसमें। हाँ, मेटल भी इसके अंदर है, इन्होंने जानबूझ के इसमें लगा हुआ लग रहा है। हाँ। यही यदि किसी और ने लगा होता तो इन्हें दिखता पहले से ही। इन्होंने खुद ने लगा हुआ है। 1 साल से आसपास कहीं इसमें आग लगी नहीं, आज अचानक आग आज लगी। अचानक आग लगी। जी, अभी क्या कार्रवाई आप लोग अपनी तरफ से करने वाले हैं? डिपार्टमेंटल क्या पहले तो हमारा काम सबसे पहले आग ही बुझाने का। पहले हम आग बुझा लेके देख लें भाई आग पूरी तरह से बुझ गई, इसके बाद हम आगे भेज देंगे आपका। कितना टाइम लगा आपको आग बुझाने में सर? आग बुझाने में तो हमने 10 मिनट में ये कंट्रोल कर लिया। अभी कूलिंग चल रहा है हमारा, कूलिंग के बाद हम कहते स्टॉप कर देंगे इसको फायर। बेटा आप लोगों ने मिट्टी डाली थी उस पे, क्या डालने का पड़ा? डालने लगा था लेकिन मना किया। अंकल ने मना कर आप दिया। पहले ही आ गए थे यहाँ पे? हाँ, हम आप लोग यहाँ खेलते रहते हैं या क्या? नहीं, ग्रीन स्ट्रीट से हमने इतना सारा धुआं देखा तभी हम आए हैं। फॉलो करते आते गए। फॉलो करते आप लोग आए हो? हाँ, ग्रीन लेकिन- स्ट्रीट से देखा लेकिन हमने यहाँ पे धुआं। जो अंकल है उनको पता नहीं लगा? नहीं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। खुले आम बैठे। आपने अंकल को बोला अंकल आग लगी है, पुलिस वालों को कॉल कर दो, ऐसा कुछ? नहीं, दूसरे वाले अंकल ने कॉल किया? फिर हमें पता भी नहीं था कि अंकल बैठे हुए हैं। हम ग्रीन स्ट्रीट से फॉलो करते हुए आए हैं। कितना दूर है बेटा यहाँ से? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। 1-2 किलोमीटर दूर से फॉलो करते करते यहाँ आ गए तुम? धुआं ज्यादा दिखा तो हमें लगा कोई घर में एक्सीडेंट हुआ होगा, इंसिडेंट। फैक्ट्री है तो हम जैसे फॉलो करते आए, यहाँ पे आग लगी थी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा तो अलग ही मामला है। और हमने इस गार्ड को रोका वैसे नहीं। किस पे कॉल करना चाहिए अगर आग लग जाए कहीं पे तो? फायर ब्रिगेड को फायर और ब्रिगेड को पुलिस और को। दिल्ली पुलिस को, है ना? ये चीज पता है ना आपको? हाँ, तो तुरंत कॉल कर देनी चाहिए। ठीक है जी, चलो। तो ये बच्चे थे और आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो गार्ड था जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, अभी भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा उनकी, और अभी भी वो शख्स नशे में है। नशे में इस जगह पर वो शख्स आखिरकार ड्यूटी कैसे कर रहा है
ये बड़ा सवाल है। नशे में वो व्यक्ति तैनात है यहाँ पर और यहाँ बैठा हुआ था। जब इसमें आग लगी है उसके बावजूद ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैं समझता हूँ दिल्ली मेट्रो को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का जो ये हम कहें इस तरीके से केबल्स जो पड़ी हुई हैं, समय समय पर केबल चोरी होती रहती है मेट्रो की, और उसके बावजूद आखिरकार ये खुले जगह पर कैसे रखी हुई थी और इसमें आज अचानक आग लगी है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये भी मेट्रो को जवाबदेही लेनी चाहिए। और उसके बाद अब फायर कर्मी आप देख रहे होंगे जो पेड़ हैं उनको कूलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। घटना बेशक ये छोटी थी, लेकिन ये घटना बड़ी हो सकती थी अगर इसको समय रहते काबू नहीं पाया सकता, क्योंकि बगल में ही आपको हम बता दें सोसाइटी है और इधर इसके बगल में जो बिजली हाउस है, पावर हाउस है, वो भी यहाँ पर बगल में ही मौजूद है। ऐसे ही है सर, बिजली हाउस भी मौजूद है यहाँ पर? हाँ जी, पावर हाउस। ये पूरा मामला था। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।